कोई मजहब कोई पंथ, लेकिन मेरी मातृभूमि है। आज संत यहाँ किसी देवी देवता की पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, मातृ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर अपने आप को आहूत कर रहे हैं। धर्म पंथ संप्रदाय तब बचेगा जब मेरा राष्ट्र बचेगा। इसलिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। ये सबके हृदयों में, सबके मनों के अंदर, चेतनाओं के अंदर ये भाव प्रबल होना चाहिए। बात धर्मांतरण की चल रही है, दूसरे जो कर रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, सेवा के नाम पर सौदा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मेरा कितना बड़ा समाज है जो उपेक्षा को झेलता है, कितना बड़ा समाज है समरसता के आंगन में विषमता क्यों बाहें फैलाती है, पुण्य के सर पर पाप की बेलें क्यों चढ़ती हैं, पगडंडी पर पैदा होकर कोई फुटपाथ पर क्यों मरने के लिए मजबूर होता है, क्यों कचरे में से दाने बीन कर खाने पड़ते हैं, क्यों हंसों का ग्रास कौए छीन ले जाते हैं। क्या हमें इस बात का चिंतन नहीं करना होगा? मेरे देश के कितने बड़े समाज के लोग हैं जो एक गोली के लिए, एक वस्त्र के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए निश्चय करो हिंदुओं, एक सक्षम हिंदू एक अक्षम हिंदू की चिंता करेगा तो मिशनरियों के बोरी बिस्तर गोल हो जाएंगे। यहाँ कोई, क्योंकि उनकी आधार भूमि गरीबी है, दरिद्रता है, जिसका वो लाभ उठाते हैं। आप आगे बढ़ो, भगवान मंदिरों तक सीमित नहीं है, हमारे अपनों की आंखों में है। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। हम ऐसी वंदना वंदगी करने वाले लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या है संतों की चाह के लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। यहाँ हाथों में मक्खन के लोंदे उछालते हुए बालक चाहिए, दूध दधी की नदियां चाहिए, शराब की बोतलों में सुख ढूंढने वाला समाज नहीं चाहिए। अगर पीने की चाह है तो पियो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। मस्ती बांटने वाला संत समाज आज यहाँ जुटा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, देश का यह जो बहुत ही संवेदनशील समय है, इसमें मेरी और आपकी भूमिका निश्चित होनी चाहिए। संतों ने कहा 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हम गली गली गांव गांव जाके सुप्त चेतना को जागृत करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। चंद लोग हमारी व्यवस्था, संप्रभुता, भाईचारा, लोकतंत्र सबका मजाक उड़ा दे, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों हो रहा है? क्योंकि वंदनियों का वंदन नहीं हुआ। पूज्य बापू जी जैसे संत जिन्होंने सारे विश्व के अंदर भाव धारा को प्रबल किया, उनकी बात को, उनके यहाँ की छोटी सी घटना को लेकर, साध्वी प्रज्ञा के विषय को लेकर चैनल पूरे समय भगवा ब्रिगेड और हिंदू तालिबान और हिंदू आतंकवाद, इस तरह का देश के अंदर अनर्गल प्रचार हो रहा है। ये तो वैसा ही हुआ कि उन्होंने हमारी शांत अवस्था, करुणा को हमारी कायरता समझ लिया है। और अब समय आया है अपने आप का, अपने स्वरूप का दर्शन कराने का समय आया है। इस देश में वातावरण बनाओ हिंदुओं के वंदनियों का वंदन होना चाहिए और दंडनियों को दंड मिलना चाहिए।